और कोई तो तोड़ नहीं सकता है। 1,06,000 के एक साल पहले जब उपचुनाव हुआ था तब आपने जीत कराई थी, और उससे पहले हमको लगभग 92,000 से विधानसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने जिताया था। और आप हम सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप सब लोगों ने वो जो हमारा 92,000 का रिकॉर्ड को यहाँ से तोड़ नहीं सकता, वो आपकी मेहनत से जितने यहाँ बैठे हैं हमारे सामने, बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ कमेटी के सदस्यों से लेकर और यहाँ जितने भी हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं, उनकी मेहनत से। और हमें विश्वास है कि 7 मई के चुनाव में आप सब लोग उतने से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और इसलिए भी मेहनत करना पड़ेगी। अभी बहुत काम का वक्त है, किसानों का काम का वक्त है, और गर्मी भी है, बहुत गर्मी भी है। और शायद आप लोगों को अब इतनी गर्मी लग नहीं रही होगी, इसलिए नहीं लग रही होगी, हमको भी नहीं लग रही गर्मी, इसलिए नहीं लग रही। 1 महीने से हम लोग गर्मी में ही टहल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और मीटिंगें भी कर रहे हैं। तो हमें भरोसा है कि, और किसान को तो वैसे भी गर्मी नहीं बेचारों को लगती है, क्योंकि वो गर्मी में भी काम करते हैं, सर्दी में भी काम करते हैं और बरसात में भी काम करते हैं। और यहाँ जितने लोग सामने बैठे हैं किसानी हैं या किसान के बेटे हैं, तो इसलिए आप लोग बहुत मजबूत भी हैं, हम जानते हैं कि बहुत मजबूत भी, और आपका इरादा भी बहुत मजबूत है, ये भी हम जानते हैं। तो भाषण तो बहुत कुछ हो चुके हैं, लेकिन हम बहुत देर आपको नहीं बैठा लेंगे, केवल हम 2-4 बातें करेंगे। और इसलिए करेंगे, अभी देश संकट में, और देश को संकट भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है। आप देख ही रहे हो, जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, बताइए, देश को संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हमें संविधान दिया था, उसी के माध्यम से हमें आरक्षण से लेकर के और जो हमारा देश चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है। हम सब लोग मिलजुल करके संविधान के अनुसार जो चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसको कौन बनाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों बदलना चाहते हैं, आप लोग समझ ही रहे हो। ये लोगों को गरीबों की चिंता नहीं, इनको किसानों की चिंता नहीं, इनको नौजवानों की चिंता नहीं, और इनको देश और प्रदेश की महिलाओं की भी चिंता नहीं। बताइए, चिंता है इनको? इनको चिंता नहीं है। केवल ये अपना स्वार्थ और स्वार्थ के साथ तानाशाही के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं देश। तो देश को कितना संकट है, अब इस संकट को आप ही दूर कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर हम लोगों ने इकट्ठा किया है। वैसे तो आप लगे थे, काम में लगे थे, और हम भी ज्यादातर बदायूं में हैं, और बदायूं में मैं तो नहीं जानता था कि मुझको लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारा टिकट वहां से हुआ था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट को मेरा वहीं से किया था, लेकिन वहाँ के नौजवानों ने जब आदित्य के लिए मांग कर दी, तो आदित्य बदायूं में रहते हैं, तो वहीं पर लड़ाना पड़ा। और जब लड़ाना पड़ा तो कुछ दिनों के लिए मुझे वहीं रहना पड़ा, और इसलिए रहना पड़ा कि वहाँ नया क्षेत्र था। वैसे तो नेताजी के चुनाव जब नेताजी वहाँ पर लड़े तब मुझको वहाँ रहना पड़ा था, जब वहाँ 1-2 बार उपचुनाव हुआ विधानसभा का, जहाँ पर नेताजी लड़े
और बहुत लोगों से जीते तो मुझे वहाँ रहना पड़ा। तो वहाँ पर हमारे परिचित लोग जीते, तो इसलिए मुझे ज़्यादातर समय वहीं देना पड़े। तो इसलिए ये जिम्मेदारी, यहाँ की जसवंतगढ़ क्षेत्र की जिम्मेदारी आप सब लोगों की। हम पूछना चाहते हैं आप सब लोग, हम जानते हैं यहाँ ये चुनाव जितने यहाँ पर बूथ प्रभारी से लेकर सेक्टर प्रभारी से लेकर और जितने लोग यहाँ पर सम्मानित लोग जो बैठे हैं, वरिष्ठ लोग जो बैठे हैं, वो हमें भरोसा दिला दें, मुझे भरोसा दिला दें कि आप रहें या न रहें, ये जिम्मेदारी हम निभाएंगे और 1,06,000 का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। बताइए हाथ उठा करके। अब हमें भरोसा हो गया है और बैठेंगे नहीं, काम का वक्त तो है, लेकिन कितना टाइम दे सकते? रोज, अब रोज टाइम देना है। सवेरे घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे आपको वोट मांगना होगा। हम सब वैसे तो कमेटी बनाते ही जाएंगे, कमेटी बना करके जाएंगे, वो कमेटियां घर घर जाकर के वोट मांगे। और जैसे ही एक हफ्ता बचे तो आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना है, हमारा निवेदन है, आप सब लोग घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के वोट जरूर मांग लेना। और जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस से लेकर के जो भी घोषणा पत्र है घर घर पहुंचा देना। बताओ ये जिम्मेदारी निभाओगे? ये जिम्मेदारी निभाओगे? दूसरी बार हुआ है, अभी एक बार और आपको एक बार और उठवाएंगे हाथ, एक बार और आपसे हाथ उठवाए। तो इसलिए ऐसे तो यहाँ पर देखिए नेताजी भी 7 बार चुनाव आप लोगों ने जिताया, विषम परिस्थितियों में भी आपने यहाँ से चुनाव जिताया, हमें भी आपने 6 बार लगातार चुनाव जिताया और हमारी बढ़त बढ़ाते चले गए। बताओ बढ़ाते चले गए, हमारी बढ़त आप लोग बढ़ाते चले गए। तो इसलिए हमें बहुत भरोसा है, आपने विषम परिस्थितियों में भी यहाँ से जीत नेताजी से लेकर के हमारी से लेकर के जीत कराते रहे हैं। और आपकी बात जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बेईमानी पर उतारी, और बेईमान ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी इतनी भ्रष्ट पार्टी है, आप सब लोग समझ ही रहे हैं। जिन्हें किसानों से, गरीबों से, नौजवानों से लेकर के, किसानों से लेकर के कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब केवल है देश के कुछ पूंजीपतियों से, और पूंजीपतियों का ही ये काम करते हैं। और देश की जितनी भी संपत्तियां हैं, ये सभी संपत्तियां पूंजीपतियों के हवाले करती चली जा रही है। आप देख ही रहे, अब तो इनकी पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने भी खोल दी, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये उनको जो संपत्तियां हैं देते हैं, और में से कितना बड़े पैमाने पर कमीशन लेते हैं। तो ये बेईमान भी हैं, भ्रष्ट हैं, उन्हीं को अपने चुनाव में खर्च करते हैं। इनसे बड़ा बेईमान और इनसे बड़ी सरकार अभी तक की कोई नहीं थी। सबसे बड़ी बेईमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बताइए, इस बेईमान सरकार को हटाने का काम करेंगे? और हम भरोसा दिलाते हैं आपको। और ये सरकार, उत्तर प्रदेश के लोगों से हमारी अपील है, और खासकर जसवंतनगर लोगों से अपील है, हमारा निवेदन भी है, आप सब लोग मिलकर के पहले तो 1,06,000 से, और अब की बार 1.25 लाख, और 1.25 लाख में कर पाओ तो 1,11,000
से जरूर जवाब दें। हाथ उठा करके बताओ। तो इसलिए मैंने कहा आपको घर घर गली गली जाना पड़ेगा, घर घर और गली गली जाना पड़ेगा, दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। और पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से परेशान हो चुकी है। हर वर्ग के लोग परेशान हो चुके हैं। आप जानते ही हो, हर बात पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इनके अलावा इनका देश के लिए कोई काम नहीं है। इसलिए देश हमारा आज बहुत पीछे चला गया। तो हम किसानों से लेकर के आप जानते हो, कहीं पर भी इन्होंने किसी के लिए काम नहीं किया। और किसानों की हालत क्या है, इन्होंने कुछ वादे किए थे, वादे आप याद कर लेना, वादे आप याद कर लेना। हम उन पर डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था, क्या नारा दिया था याद है? अच्छे दिन लाएंगे। दूसरा नारा था, हम 15-15 लाख रुपया प्रत्येक के खाते में डालेंगे। तीसरा नारा था, किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। चौथा नारा था, 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। ये नारे थे। देश का जो कर्जा है हम कम करेंगे। बताओ, कोई भी नारा इन्होंने पूरा किया नहीं किया। और हम यहाँ पर किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, आपको तो कितनी परेशानी है, सस्ती बिजली 24 घंटे बिजली का वादा किया, क्या हालत कर दी है बिजली के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर आप सब लोग झेल रहे हैं, बिजली देते नहीं और रोज छापा मारी होते, अपने मोबाइल से फोटो ले लेते और फोटो लेकर के FIR जुर्माना, और जुर्माना के साथ साथ सैसे थानों का हाल क्या है, तहसीलों का हाल क्या है, पूरे के पूरे सरकारी दफ्तरों का हाल क्या है, सब में भ्रष्टाचार। तो हम किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ी परेशानी है गाय माता और खाल। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, इनकी सरकारों को हटाओ। बताओ, हटाओगे? इनकी सरकार को हटाना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं किसान भाइयों, आप दिन रात तो काम में लगते हो और रात को गाय और खाल को रखाते हो। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अगर इनकी सरकार को आप लोगों ने हटा दिया तो बिजली तो देंगे, बिजली तो देंगे, बिजली के साथ साथ फ्री बिजली किसानों को देंगे। पहले भी दिया था और फिर देंगे, और फिर देने के साथ साथ हम आपको आश्वासन देते हैं, प्राण और हमारी गौ माता आपको रोड पर और किसानों के खेत में कहीं पर भी नहीं दिखेगी। उनका प्रबंध इनसे अच्छा, बहुत अच्छा, जहाँ पर छाया होगी, जहाँ पर चारा होगा, पानी होगा, कहीं पर भी गाय माता को और खाल को कहीं दिक्कत नहीं होगी। और किसान को किसान के खेत और सड़क पर कहीं नहीं दिखाई देगी। ये हम भरोसा दिलाते हैं। इन्होंने तो नौकरी का भी वादा किया था, लेकिन नौकरी भी नहीं दे पाए बेचारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हर साल भर्ती करेंगे। परीक्षाएं हुई, 2-2 हजार रुपया जमा कराया और अगर 8 बार लगभग 8 बार खर्चा हुआ, पेपर दिया लड़कों ने, घर नहीं आ पाए तब तक पर्चा लीक। और आज तक उन्हें पर्चा लीक कराने वालों को कौन लीक करा? बताओ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कौन करा? तो लीक तो उनकी सरकार की जिम्मेदारी थी, तो सरकारें कराती थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, तो इसको सरकारों को हटाना है। और अगर आपने दिल्ली की सरकार अगर हटा दी, तो छोड़ना उत्तर प्रदेश की सरकार, हम अपने साथियों से मिलकर के इसको भी हटाने का काम करेंगे। तो बताओ, इसलिए जिताना है, जनपद को जिताना है।
जब ने आज लोग करके आप लोगों से वोट मांगे लिया। आप लोग कहते थे कि हमारा परिचय नहीं है, तो आज तो हो गया है, आज सब लोगों का परिचय हो गया। बताओ, हो गया परिचय? हो गया, सुन लिया है, भाषण भी सुन लिया है। तो इसलिए जिताना है, आपकी जिम्मेदारी है, जिताना है। हम आए ना आए तो आप पर छोड़ करके जा रहे हैं।